तो नमस्कार, मैं हूं नवीन तोगड़ा। आप देख रहे हैं ज्ञान टेक एडवाइजर। तो दोस्तों, आज हम आए त्रिलोक आश्रम दलाना धाम में और यहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें आपको माता दुर्गा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश और माता पार्वती, लक्ष्मी जी, सभी की यहाँ पर आपको पोस्टर देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन था जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक पुस्तक में, ज्ञान गंगा पुस्तक में ये लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो माता पिता कौन है और उनकी पत्नियां और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा प्रिया दासी। तो मैंने पढ़ा था कि जो कि एक पुस्तक में कि संत रामपाल जी महाराज ने एक ग्रंथों से एक विषय निकाला है जिसमें दुर्गा जी के पति के बारे में बताया गया है और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे के इनके पिता के बारे में बताया गया है। तो कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी? ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता का नाम है ज्योति निरंजन, जिसे हम काल बोलते हैं। उसको शराप मिला हुआ है, वो 1 लाख को मारता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है, इसलिए वो दुर्गा जी को सामने रखता है और खुद अदृश्य रूप से मतलब बिना सामने आए, लोगों के सामने आए, वो खुद स्वयं काम करता है। जब हम दुर्गा जी को माता कहते हैं तो माता है तो पिता भी कहीं ना कहीं होगा। दुर्गा जी 16 श्रृंगार करती है, मतलब श्रृंगार एक अविवाहिता लड़की, मतलब अनमैरिड लड़की, मतलब 16 श्रृंगार नहीं करती। मैरिड लड़की 16 श्रृंगार करती है। जब आपकी दुर्गा जी 16 श्रृंगार करती है तो मतलब कहीं ना कहीं उसका पति भी होगा और उसके 3 बच्चे आपको जो देखने को मिलते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, वो आप उनके बच्चे हैं। तो ये कहने में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, ना इनका जन्म होता है ना इनकी मृत्यु होती है। नहीं जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज सत्संग में और वेदों में जो हमारी होली बुक्स लिखी हैं उनमें खोल खोल कर बताया कि देखो, आपके ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जो बाप है, मतलब पिता है, वो ये है ज्योति निरंजन, जिसे हम काल बोलते हैं, और इनकी पत्नी, जो उसकी ज्योति निरंजन की पत्नी है, वो दुर्गा है, और इनकी माता है, तीनों पुत्रों की माता है दुर्गा, और इनका पिताजी है वो है ज्योति निरंजन काल। परमात्मा ने हर एक सद ग्रंथ, मतलब जो भी सद ग्रंथ है, उसको खोल खोल के प्रमाणित किया हुआ है, हर जगह दिखाया हुआ है। बेटा देखो, ऋग्वेद में देखो, सामवेद में देखो, अथर्ववेद में देखो, तुम्हारी गीता में देखो, कि वहाँ पे सब में प्रमाणित है कि देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऑथेंटिक प्रूफ है हमारे पास कि इनकी माता पिता हैं और इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो इनकी भक्ति भी छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज इनकी भक्ति नहीं छुड़वाते, एक भक्ति के मंत्र देते हैं कि जिनसे ये काम करे। जैसे कि अब मेरे पास बिजली है और मैं बिजली के गुणगान करे जाऊं, संत रामपाल जी महाराज एक एग्जांपल देते हैं। जैसे बेटा, तुम्हारे घर पे बिजली है और तुम्हें बिजली के गुण पता चल गए, बिजली पंखा चला देती है, बिजली मोटर चला देती है, फिर पानी चढ़ा देती है, जो कर देती है वो कर कैसे देती है, उसकी भी एक विधि होती है। ऐसे ही शंकर जी, आपके जो विष्णु जी है या फिर ब्रह्मा जी, कर तो देते हैं, वो उनके पास शक्तियां तो है, वो करेंगे कैसे? उनके एक मंत्र होते हैं। जैसे एक बिजली अगर आपको दूसरे घर में चाहिए तो वो पहले बिजली विभाग में जाएगा, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, फिर उसके पास घर पे बिजली विभाग वाले मीटर लगाएंगे, उसके बाद उनके घर पे बिजली सुचारू होगी। संत रामपाल जी महाराज भी ऐसे बताते हैं, बेटा तुम अभी तक यही गुणगान करो, शिरा वाली ये दे देती है, दुर्गा ये दे देती है, या फिर ब्रह्मा जी ये दे देते हैं, शंकर जी ये दे देते हैं, या फिर आप जो कन्हैया कन्हैया करते रहते हो वो ये दे देते हैं, पर देते किस विधि से है? ये संत रामपाल जी महाराज ने आपको खोल खोल कर वेदों शास्त्रों में बताया हुआ है। बेटा देखो, इनके मंत्र है, ये मंत्र करोगे तो ही आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, और ये आपको सुख तभी दे पाएंगे जब आप इनकी भक्ति करोगे। तो क्या आपके पास में इनके प्रमाण भी है जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता काल निरंजन काल है और इनके जो दुर्गा जी के पति हैं? हाँ जी, बिल्कुल प्रमाणित है हर चीज। आगे आपको मैं दिखाऊंगी, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर वहाँ पे सब कुछ प्रमाणित है। आपके हर एक ग्रंथ रखा हुआ है आगे, ये उसी चीज के लिखा हुआ है। जो और आत्माएं, मतलब जो और संगत आती है बाहर की बिना नाम वाली, उनको प्रमाणित करना पड़ता है कि देखो, आपके खुद के सद ग्रंथ जिसको आप मानते हो हमारी होली बुक से, ये भगवान से दी गई है, उसमें संत रामपाल जी महाराज ने खुद खोल खोल के एक एक उंगली रख के बताया, बेटा देखो, तुम्हारे ये जो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते रहो, देखो इसमें लिखा हुआ नासवान है, इनकी जन्म होता है, इनकी मृत्यु होती है। ये सारे संत रामपाल जी महाराज ने प्रूफ के साथ लिखा हुआ है और दिखाया भी हुआ है। चलो हम जानते हैं जो भी इसने बताया है, तो जो कह रहे हैं कि हमारे पास में प्रमाण है, चलो हम उन प्रमाणों को चेक करते हैं। तो ये हमारे पास में एक बुक है जो कि ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवत। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके यहाँ पर जो भी आप देख सकते हो, ये प्रकाशन है, ये मुद्रक है, ये सभी यहाँ पर इनके टेलीफोन नंबर है। अगर बाहर से मैच करना चाहे तो मैच भी कर सकते हैं। तो आप ये दिखाइए कि इसमें कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि
ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, और इनके माता पिता कौन है, दुर्गा के पति कौन है? जी, ये देवी भागवत के सकंद 3 में 139 नंबर पेज पे आ जाइए आप। ये आइए, ये तीसरा सकंद है। इसमें ये जी 139 नंबर पेज पे यहाँ पर ये भगवान विष्णु देखिए, यहाँ से भगवान विष्णु अपनी माता जी की स्तुति करते हुए चल रहे हैं कि भगवान विष्णु बोले प्रकृति देवी को नमस्कार हो। तो ये प्रकृति शब्द जो है ये दुर्गा जी के लिए आया है। चेतन प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। अब यहाँ से स्तुति करते करते चल रहे हैं विष्णु जी, अब यहाँ आ गए हैं। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं कहने वाला विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मीन्स जन्म, और तिरोभाव मीन्स मृत्यु, हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु शिव नाशवान है और इनकी माता दुर्गा है। जी बिल्कुल। जी आइए एक मिनट। अब यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, दुर्गा जी को शिवे भी कहते हैं। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की, देखिए, इस संसार की सृष्टि माने पैदा करना, स्थिति माने पालन करना, और संहार माने खत्म करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, 3 गुण है जी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण विष्णु जी हैं और तमोगुण शंकर जी हैं। तो कह रहे हैं कि उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर जी, नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये तो हो गई इनकी माता जी। अब पिताजी के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इनकी पूरी जानकारी दी गई है कि इनके पिता कौन हैं। तो उसके लिए हम आपको गीता जी में ले चलना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवत गीता। इनके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंदका और प्रकाशक एंड मुद्रक आप देख सकते हैं। यह है गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है जी। अब इसके अंदर अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 तक में पूरा प्रकरण क्लियर हो जाएगा कि दुर्गा जी का पति कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है। ये देख लीजिए। ये है जी अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3। पेज नंबर, हाँ जी, पेज नंबर है ये इसके 317। अध्याय 14 है और ये श्लोक 3 है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये गीता ज्ञानदाता बोल रहा है, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की, भूतों मीन्स प्राणी, संपूर्ण प्राणियों की योनि है। अब योनि किसे कहते हैं? अर्थात गर्भाधान का स्थान है। तो गर्भाधान का स्थान माता के होगा। तो यहाँ पर पहले कह चुका है कि मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। ये जो प्रकृति शब्द आया है ये दुर्गा जी के लिए आया है। प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं, ये गीता का ज्ञानदाता महाकाल भगवान है। आपको जानकारी है? नहीं तो देख लीजिए एक बार। ये यहाँ पर अध्याय नंबर 11 में और श्लोक नंबर 31 में अर्जुन ने प्रश्न किया था। ये देखिए जी, ये 31वां श्लोक है। यहाँ पर अर्जुन ने पूछा कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं, आप विराट रूप वाले कौन हैं, मुझे अपना परिचय कराओ। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो अगले श्लोक में जो भी है वो अपना जानकारी दे रहा है कि हे अर्जुन, मैं लोकों का, मीन संसार का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। तो गीता ज्ञानदाता महाकाल भगवान है जो श्री कृष्ण जी की बॉडी में प्रेत की तरह प्रवेश करके ज्ञान दिया है। अब ये महाकाल भगवान का सारा ज्ञान चल रहा है। तो यहाँ पर महाकाल भगवान कह रहा है कि ये जो प्रकृति है इसके मैं गर्भ में स्थापना करता हूँ। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से मीन्स
हम दोनों पति पत्नी के मिलन से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब 4 में आ जाइए आप। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में, नाना प्रकार में मच्छर से लेकर मनुष्य तक सब आ गए, जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं, महाकाल भगवान कह रहा है, मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। और जब हम दोनों पति पत्नी मिले तो हमने क्या पैदा किया? हे अर्जुन, सतोगुण ये विष्णु जी हैं, रजोगुण ये ब्रह्मा जी हैं, और तमोगुण ये शंकर जी हैं। ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, तीनों भगवान अविनाशी जीवात्माओं को, हमारी तुम्हारी सभी आत्माओं को शरीर में बांधते हैं। तो जिस तरह से आपने ये प्रमाण देखा है, इस प्रमाण में सभी मतलब क्लियर हो गया है, जो कि दुर्गा जी के पति के बारे में और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता के बारे में, कौन है कौन नहीं है। तो आपको भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और देखनी है, या फिर आपको ग्रंथ, आप जो भी प्रश्न नंबर है, श्लोक नंबर है, वो सब आपको इस वीडियो में बताया गया है। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।